बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आमान में रखे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज हमारा उन्वान है हुज़ूर गौसे आज़म का इरशादात, यानी अल्लाह ताला के बंदों पर 15 अज़ाब दुनिया में होंगे और वो किस बिना पर होंगे, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। इंशाअल्लाह आप वीडियो को पूरा लाजमी देखें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी 11वीं शरीफ चल रहा है, महीना चल रहा है। आप सबको मुबारक और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खैरात और उनके नाम पर खाने बनवा कर तस्कीम करो, क्योंकि गौस हम सब की जान है और हम सब का यकीदा है इस पर कि बड़े पीर रोशन ज़मीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हम सब का अकीदत और मोहब्बत है। तो आइएगा, मैं इनके इन 15 सज़ा दुनिया में इंसानों पर, बंदों पर किन किन चीज़ों पर होगी और कौन कौन से होंगे, मैं आपको बताऊंगी। ये उन्वान है हमारा। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वजीफ़ा है जो 11वीं शरीफ में शुरू किया जाता है, और नहीं नमाज पढ़ने का है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों जो परदेश में हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं, वो भी इससे बरकतें हासिल करें। लाखों करोड़ों कमाई हो तो वो बरकतें नहीं मिलेंगी। सिर्फ 1 रुपया खर्च करना है, एक गोलक खरीदनी है, यानी आपको एक गुल्लक लेनी है मिट्टी की, और उस गुल्लक में 1 रुपया रोज का डालना है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कब डालना है, कैसे डालना है। और 1 लाख या करोड़ों भी कमाएंगे तो वो बरकत नहीं मिलेगी। जो पीराने पीर रोशन ज़मीर की उनके सदक़े में, उनके सदक़े के नाम पर 1 रुपया खर्च करेंगे और उनकी गुल्लक में डालेंगे। और गुल्लक में रुपया डालने के बाद कहाँ खर्च करने, कैसे करने और क्यों और कहाँ किसको देने, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ये वजीफा है छोटा सा, आप जरूर करें ताकि आप भी माला माल और इतनी बरकतें होंगी कि आप, अगर छोटी सी भी आमदनी होगी ना आपकी 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना, तो आप लाखों का काम करेंगे इंशाल्लाह। ये ईमान है मेरा, और मैंने ये काम किया, मेरे उस्ताद ने भी किया, और जिससे मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, जो जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं उन सबको मैंने बताया। सबकी तकदीरें चमक गई, पैसों में पैसा, इज्जत में इज्जत, शोहरत में शोहरत। ये वो वजीफ़ा है जो आपकी तकदीर को बदल दे। गौसे आज़म के नाम पर 1 रुपया सदका करके गुल्लक में डालें इंशाल्लाह। मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी, वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आइए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। शहजादा रसूल सुल्तान औलिया हमारे बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशादात है, चांद सूरज से ज्यादा रोशन, ज़बरात से बढ़कर के पेश कीमती, और हर दौर के मुसलमानों के लिए और ख़ास करीम कादरी और मुरीदों के लिए हिदायत रहनुमाई और चश्मो चिराग है। मुलाज़ा फरमाए, नमाजी के बारे में, यानी नमाजी के बारे में बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि नमाज रब ताला की खुशनुदी और अंबिया कराम की सुन्नत और ईमान की असल, और नमाजी के कब्र चिराग है, यानी नमाजी कब्र का चिराग और मुनकर नकीरों के सवाल और जवाब, और क़यामत तक के लिए कब्र में एक गम गुसार दोस्त की तरह है नमाज। और फरमाते हैं 5 नमाज़ें दीन का सतून है। अल्लाह ताला बगैर नमाजी दीन को नहीं सुतून बना सकता, यानी कोई नेक अमल कबूल नहीं होगा, नहीं फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज को हकीर समझेगा, यानी नमाज को वक्त पर अदा ना करे, नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा ना करे, तो अल्लाह ताला उस बंदे को 15 अजाब देगा। 6 किस्म के अजाब, मरने से पहले, 3 मरते वक्त, और 3 कब्र में, और 3 कब्र से उठते वक्त। मेरी प्यारी इस्लामी भाइयों और मेरे बहनों, मौत से पहले 6 दुनिया में अजाब कौन से होंगे? मुलाजा फरमाए,
पहला अजाब गाफिल की नमाज को नेकी की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाएगा। जो गफलत से नमाज पढ़ती है, नेकियों का जो फहरिस्त होती है अल्लाह पाक की, उनसे उनका नाम खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा, उससे जिंदगी की बरकत दूर कर दी जाएगी, यानी छीन ली जाएगी, उसकी उम्र कम कर दी जाएगी। तीसरा, उसके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है, उसकी रोजी में बरकत नहीं होती है। और चौथा, इसका कोई नेक अमल कबूल नहीं किया जाता अल्लाह की बारगाह में। और पांचवी, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो कितनी दुआएं रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह के काबे को पकड़ के दुआ कराए, बेनमाजी की दुआएं कबूल नहीं की जाती। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम, वो नेकों की दुआओं से महरूम हो जाता है, यानी जो शख्स नेकी, जो बंदे अल्लाह के और जो नेक वली अल्लाह होते हैं, उनसे उनकी दुआओं से बेनमाजी को महरूम कर दिया जाता है। अब आइएगा मरते वक्त का अजाब, जो मरते वक्त अजाब होते हैं। फरमाते हैं गाफिल नमाजी की वो मौत के वक्त प्यासा मरता है, यानी कितना ही उसे पानी पिलाया जाए, सात समंदर भी निचोड़ कर उसके हल्क में डाल दिए जाए, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसकी मौत दूसरी, उसकी मौत अचानक होगी, यानी तौबा करने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। जो अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई जवानी की हालत में, जवानी के आलम में कहते हैं अभी तो बहुत उम्र है, पढ़ लेंगे। मेरे भाइयों याद रखना, गौसे आजम फरमाते हैं कि अचानक मौत होगी, उन्हें तौबा करने की मोहलत नहीं मिलेगी। जो सोचते हैं कि नमाजों को हम अदा कर लेंगे, अभी पूरी उम्र पड़ी है, याद रखना मोहलत नहीं मिलेगी, अचानक मौत होगी बेनमाजी की। तीसरा अजाब मरते वक्त, इसके कांधों पर दुनियावी चीजों का बोझ इस कदर होगा कि वो बोझ झेल कर रह जाएगा। दुनिया में हर वक्त टेंशन फिक्र में मुब्तला होगा। ये दुनिया में उसका अजाब होगा जो बेनमाजी होगा। कब्र के 3 अजाब। पहला, कब्र उस पर तंग कर दी जाएगी, यानी इतनी तंग होगी कि इधर की पसली इधर और इधर की पसली इधर हो जाएगी बेनमाजी पर। कब्र में 3 अजाब। दूसरा, कब्र में जबरदस्त अंधेरा होगा, कोई रोशनी का सबब न होगा। तीसरा, मुनकर नकीर सवाल का जवाब ना दे सकेगा, यानी कब्र में जो अजाब होंगे उसकी कब्र तंग होगी, दूसरी इसकी कब्र में जबरदस्त अंधेरा होगा, तीसरी मुनकर नकीर के सवालों का जवाब ना दे सकेगा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे भाइयों, आइएगा गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कब्र से उठते वक्त 3 अजाब कौन से होंगे, मुलाहिज़ा फरमाए। इससे अल्लाह ताला बहुत नाराज होगा। जब कब्र से उठेगा तो अल्लाह ताला उस पर रहमत की नज़र ना करेगा। दूसरा, उससे हिसाब बहुत सख्ती से होगा, यानी हिसाब लेते वक्त बहुत सख्ती बढ़ती जाएगी। तीसरा, अल्लाह के दरबार से उसकी वापसी दोज़ख की तरफ होगी, यानी अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करेगा बेनमाजी के लिए कि इसकी वापसी अल्लाह के दरबार से दोज़ख की तरफ की जाए। अगर अल्लाह ताला मुआफ़ी फरमाए तो खैर है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बड़े पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं दिन के उजालों ज़्यादा ज़ाहिर और साबित हो गए कि नमाजी की नाकदरी और इसकी वक्त पर ना अदा करना और सुन्नत के मुताबिक ना पढ़ना इस कदर अजाब मुसीबत का ज़रिया है। अल्लाह ताला हमारे पीर आज़ीम हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से हम को सच्चा पक्का नमाजी बनाए। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब आइएगा वो मैं आपसे जो बताया कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी वो कौन सा वजीफा है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, एक आप मिट्टी की गुल्लक खरीदें और नियत करें, ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, बड़े पीर साहब का यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का महीना चल रहा है, जो साल में एक बार आता है। हुजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ का बड़ी 11वीं का, तो उसमें आप नियत कर लें, इस पूरे महीने में ये काम कर लें। एक गुल्लक मंगाए मिट्टी की और उसमें 1 रुपया डालें, और जब 30 दिन हो जा तो उस गुल्लक को फोड़ करके ये निकाल करके उसका कुछ मीठी चीज बना ले, सिमइये बना ले। अगर मेरे भाई परदेश में है कहीं तो
उस तोड़ करके मिठाई मंगा लें, सिरनी मंगा करके नियाज कराएं। फातिहा देने के बाद वो खाना, वो सिरनी खुद नहीं खाएं, एक लुकमा भी नहीं लें, क्योंकि वो सदका है। हुजूर गौसे आजम के नाम से हम दे रहे हैं, तो सदका घर वालों को, जिसका सदका जो दे रहा उसे खाना जायज़ नहीं, उस पे लाजिम नहीं किसी गैर को खिलाए, और वो उन्हें खिलाए या तो बच्चों को या उन लोगों को जिन्हें ये चीज़ें खाने को मैसर नहीं आती। किसी गैर को दे, खुद ना खाए। सदका का खाना खुद पर लाजिम नहीं है, किसी गैर को दें। लेकिन इस वजीफे की शर्त है, और वो शर्त एक है, और वो शर्त क्या है कि आप जब वजीफा, जब ये गोलक में पैसे डालना शुरू करें तो हर रोज 1 रुपया डालें। अगर 1 की औकात है आपकी तो 1 डालें, अगर ना तो 2 डालें। 2 से वो 60 रुपये बनेंगे, 60 रुपये से आप कुछ भी चीज़ खरीद लें खाने पीने की, मेरे भाइयों के लिए और मेरी बहनें करें तो घर में कोई चीज़ सिरनी बना लें, उसे बना करके बाहर के बच्चों को खिलाएं, अपने बच्चों को एक लुकमा भी न दें, ये इसकी शर्त है। और रुपया या 2 रुपये रोज उस गुल्लक में डालने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ना डालें कि चलो 5 रुपये या 10 रुपये हम 5 दिन के 1 दिन में डाल दें। नहीं, क्या मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आप रोज नाश्ता नहीं करते टाइम से? क्या आप नमाज का वक्त मुकर्रर नहीं है? क्या आप ऑफिस जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो रात को जब आराम करते हैं तो रोज नहीं करते? ऐसा तो नहीं करते कि 5 दिन का आराम 1 दिन में कर लें, कि 5 दिन की नमाज है 1 दिन में अदा कर लें, या हम कोई काम करने इकट्ठा करके रख दें। ऐसा नहीं है मेरी बहनों। इसकी शर्त वजीफे की यही है कि सिर्फ 2 रुपये डालें या 1, रोज डेली डालें। उसे गुल्लक को याद करके, गौसे आजम के नाम की जो गुल्लक आपने रखी है उसमें 1 रुपया या 2 रुपये डालें, और जब महीना पूरा हो जा तो उसे फोड़ लें या निकाल लें, और उसकी सिरनी मंगा करके, मेरे भाई अगर परदेश में है तो उसे मंगा करके नियाज लगा करके बांट दें, और मेरी बहन है तो उसकी सिरनी बनाएं, सेवइयाँ वगैरह या हलवा, उस पर फाता दलाकर किसी गैरों को खिलाएं, खुद ना खाएं। सदके का खुद खाना मना है, किसी दूसरे को खिलाएं, कहीं दूसरी जगह बांटें, अपने बच्चों को, खुद भी एक लुकमा ना खाएं। ये वजीफा है, आप इसे करें इंशाअल्लाह। मेरा यकीदा नहीं, मेरा ईमान है इस पर। अगर आप 6 महीने नहीं, 6 महीने 3 महीने ना गुजरेंगे, आप 11वीं जब मनाएंगी, ये फातिहा जब दिलाएंगे गुल्लक से, ये वजीफा है, इंशाअल्लाह लाखों कमाते हैं तो करोड़ों से बरकत होगी। और आप अगर 500 कमाते हैं तो 5000 लाखों की बरकत होगी। 1000 रुपए की आमदनी है आपकी या 10,000 की, आपको लाखों का उसमें मुनाफा होगा। आप हर काम करके ले जाएंगे, आपको इज्जत शोहरत, मेरा ईमान नहीं बल्कि मेरी जान है इस वजीफे में। इंशाअल्लाह आप इस काम को करें। और मैं आपको ये वजीफा बताती हूँ, मेरे उस्ताद ने मुझे दिया, मैंने किया, हमारी तकदीरें बदल गई, लोगों की इससे तकदीरें बदल गई, लोग माला माल हो गए। शर्त यह है कि आप किसी को, उस अपने फर्द को, अपने घर के बंदे, अपने बच्चों को ना खिलाएं, और वजीफा रोज किया जाए, रोज 1 रुपया 2 रुपये डालें। इंशाअल्लाह देखना फिर जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे खुशहालियाँ आपके घर के कदम चूमती हैं। तो मेरी प्यारी और मेरे प्यारों इस्लामी भाइयों, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह मुझे और आपको माफ़ फरमाए, हुजूर गौसे आज़म का हम पर साया दुनिया में भी और आखिरत में भी उनका साया नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।